अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं यूएसएमएलई के बारे में बता रहा हूँ। यानी सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको एक उसका ओवरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है, कि यूएसएमएलई क्या होता है और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसके कितने स्टेप्स हैं, उसकी फ़ी कॉस्ट क्या है, उसका सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी स्टडी मटीरियल या उसकी मज़ीद गाइडलाइन है वो जो आपके साथ सारी शेयर कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ उसका आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि असल में यूएसएमएलई है क्या। जो यूएसएमएलई है ये स्टैंड करता है यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम है जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर आप डॉक्टर एज अ रेजिडेंसी या एज अ ट्रेनिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं उसके लिए आपका ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, आपको देना पड़ता है। अब इसके जो वो यानी स्टेप्स कितने हैं या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1 आता है, स्टेप 2 आता है और आपका स्टेप 3 आता है। जो आपका स्टेप 1 है वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी वो क्या है, वो आपका बेसिक के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर होता है। उसके बाद आपका स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 के पहले 2 पार्ट्स होते थे, स्टेप 2 सीके एंड स्टेप 2 सीएस। अब कोविड जब से आया था उस वक्त से उन्होंने जो स्टेप 2 सीएस है उसको अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसको उन्होंने रिप्लेस किया है ओईटी से। यानी ओईटी वही जो आपने प्लैब के लिए देना होता है, यानी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो उससे रिप्लेस कर दिया उन्होंने स्टेप 2 का जो पार्ट स्टेप 2 सीएस था। उसके बाद आपका स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 मोस्टली जो है वो ज़रूरत नहीं होती है आपको मैच के लिए। मोस्ट जितने भी लोग हैं वो जो अपना स्टेप 3 है वो मैच आने के बाद दे देते हैं। तो मैच के लिए आपको जो 2 चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 ये 2 आपको पास करने होते हैं। जब आपका स्टेप 1 स्टेप 2 हो जाता है उसके बाद या फिर तो आप स्टेप 3 दे दें। अगर स्टेप 3 अपने मैच के बाद देना तो आप मैच के बाद दे दें। मोस्टली होता है कि आप स्टेप 1 और स्टेप 2 दे देते हैं। उसके बाद आप ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ईसीएफएमजी असल में एजुकेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स है। आप इसी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आप मैच के लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैच के लिए क्या होता है कि मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल हैं यूएसए के वो प्रोग्राम्स अपने ऑफर करते हैं, ये प्रोग्राम्स हैं और हमें इनमें कैंडिडेट्स चाहिए और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी देखते हैं कि आपकी सीवी क्या है और आप किन प्रोग्राम्स में फ़िट हो सकते हैं। आप उन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। 100 में, 50 में या 150 में जितने आपको अवेलेबल हो या जितने में आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, आप उन्हें अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, ठीक है ना। यानी जो उन्हें लगता है कि ये कैंडिडेट्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के करीब आ रहे हैं उनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और उस इंटरव्यू के बाद आपकी एक रैंक ऑर्डर लिस्ट लगती है, ठीक है। रैंक ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, वो अपने प्रोग्राम्स और जो कैंडिडेट्स उसके बराबर आ रहे हैं या जो कैंडिडेट्स की रैंक लिस्ट बनी है उसको शो कर देते हैं। अब रैंक ऑर्डर लिस्ट के बाद आपको फिर कॉल आती है, मैच डेट या मैच कॉल, यानी मैच की जिस दिन सारे अनाउंस होंगे उस दिन डेट और आपकी, यानी उसको हम मैच कॉल कह देते हैं, मैच डेट कहते हैं, ठीक है। यानी अब आपको मैच आपका मिल गया है। मैच के बाद फिर आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट होती है। तो ये सारा लॉन्ग प्रोसीजर है यूएसएमएलई का। यानी एंड पे मैच डेट के बाद आप रेजिडेंसी के लिए जाते हैं यूएसए में। उसके बाद आप वहाँ पे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप्स की डिटेल की तरफ। अब हम आ जाते हैं कि ये यूएसएमएलई का स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 बेसिकली प्री क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अवेलेबल होता है। इसमें क्या हमारा फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या होता है, ये तकरीबन हमारा 8 घंटों का टेस्ट होता है, ठीक है। और 8 घंटों में फिर ये डिवाइड होता है 7 ब्लॉक्स के अंदर, यानी हर ब्लॉक 1 घंटे का होता है। तो 7 घंटे आपके ब्लॉक्स में जाते हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। और 1 घंटा जो होता है वो आपका 15 मिनट्स ओरिएंटेशन होती है और 45 मिनट्स आपको ब्रेक मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह टोटल जो टेस्ट है वो आपका 8 घंटों का होता है और इसके अंदर टोटल 280 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप 15 मिनट्स अपने सेव कर सकते हैं, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। यानी आप अगर आप जाने से पहले आपने इंटरनेट पर ओरिएंटेशन ले ली है तो आप उसको स्किप कर देते हैं वहाँ पे और आपकी 1 घंटा ब्रेक बन जाती है और 7 आवर्स यानी 7 घंटे 7 ब्लॉक्स आपने सॉल्व करने होते हैं। तो ये थी स्टेप 1 की जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया इसके सब्जेक्ट्स कौन से, यानी प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब इसकी तैयारी का मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसको आगे फॉलो करूंगा। वरना मेरा जो मेन था वो आपको इसका ओवरव्यू देना था, ठीक है, कि यूएसएमएलई में है क्या। अब इसकी तैयारी के लिए मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें बोर्ड एंड ब्यूड्स के लेक्चर्स आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए पिक्चराइज यूज़ करते हैं, यू वर्ल्ड का आपका क्वेश्चन बैंक आता है, पैथोमा यूज़ करते हैं पैथो के लिए। उसके बाद स्केची है आपके पास फार्मा के लिए भी, पैथोमा के लिए भी और पैथोलॉजी के लिए भी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी। उसके अलावा फर्स्ट एड की बुक है। तो ये कुछ मटीरियल है इसके अलावा और भी है। बेसिकली जो मेनली यूज़ होता है वो ये वाले आपका मटीरियल है जिसको आप स्टेप 1 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक।
स्टेप 1 के वाले से जो मैंने एक चीज़ ऐड करनी तो वो ये कि स्टेप 1 की जो तैयारी है वो तकरीबन 7 से 9 महीने की तैयारी है, ठीक है ना। उसके बाद आप स्टेप 1 अपना दे देते हैं। मोस्टली पीपल 3rd ईयर में तैयारी स्टार्ट करते हैं और 4th ईयर के एंड में आप अपना स्टेप 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। जो स्टेप 2 है ना, ये आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट, जिसमें आपकी मेडिसिन आ जाती है, आपकी सर्जरी आ जाती है, आपकी गायनी एंड ओब्स आ जाती है और आपकी पीडियाट्रिक्स, ये वाले सब्जेक्ट्स आपके स्टेप 2 में आते हैं। अब स्टेप 2 के पहले 2 पार्ट्स है, स्टेप 2 सीके एंड स्टेप 2 सीएस, ठीक है। स्टेप 2 सीके के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब जो स्टेप 2 सीएस था ना हमारा, वो उन्होंने अब रिप्लेस कर दिया। जब से कोविड आया उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया ओईटी के साथ। यानी अब आपने स्टेप 2 सीएस की तैयारी नहीं करते, उसकी जगह आप अपना ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो है यानी ओईटी जो है वो देते हैं। तो ये आपका स्टेप 2 है। अब जो स्टेप 2 है इसका पैटर्न क्या है? स्टेप 2 9 घंटों का है, यानी बहुत लंबा टेस्ट है ये, ठीक है। यानी आपका 1/3 ऑफ डे जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आप 8 ब्लॉक्स होते हैं, वही जिस तरह पार्ट 1 में 7 ब्लॉक्स थे, इसके अंदर 8 ब्लॉक होते हैं। हर ब्लॉक जो वो आपका 1 घंटे का होता है, ठीक है। और 1 घंटा आपको वही 45 मिनट्स आपके ब्रेक के और 15 मिनट आपके ओरिएंटेशन के होते हैं। इसमें भी आप अपने 15 मिनट जो ओरिएंटेशन के वो सेव कर सकते हैं अगर आपने ओरिएंटेशन पहले इंटरनेट से ले लिया है। तो ये जो आपका स्टेप 2 का मैंने बता दिया, यानी इसके पार्ट 1 सीके है और उसके बाद जो पार्ट 2 सीएस तो वो अब रिप्लेस हो गया है ओईटी के साथ, ठीक है। और इसके अंदर 8 ब्लॉक्स होते हैं, 9 आवर्स होते हैं, 1 घंटा आपका ब्रेक का आ गया, ठीक है। और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसकी तैयारी का भी तकरीबन कुछ वही यूज़ करते हैं पहले वाली चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा कुछ नई हैं, लेकिन वो मैंने आपको कहा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे फिर मैं इसके बारे में स्टडी मटीरियल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसकी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। ये आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मेन एक और चीज़ आपको चाहिए होती है यूएसए में रेजिडेंसी हासिल करने के लिए, वो आपकी इलेक्टिव्स या ऑब्जर्वरशिप, ठीक है। इलेक्टिव्स और ऑब्जर्वरशिप क्या होती है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्टिव्स जो है ना, ये आप ग्रेजुएशन से पहले किसी भी यूएसए के हॉस्पिटल के अंदर जाके प्रैक्टिस या एक यानी 3 माह या 1 मंथ के लिए आप वहाँ पे काम करते हैं या एज अ स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं और उनकी जो क्लिनिकल सेटअप है उसको एडजस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और उसके अंदर यानी देखते हैं कि आप उसके काबिल हैं नहीं और उसमें किस तरह क्या डिफरेंस है उसका पाकिस्तान और यूएसए के साथ, ठीक है। उसके बाद वो हॉस्पिटल आपको सर्टिफिकेट देता है, यानी ये इस बंदे ने यहाँ पे काम किया है और ये किस तरह कैपेबल था, ठीक है ना, वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। इस टाइम जो रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं वो आपसे कम से कम 2 इलेक्टिव्स मांग रहे हैं, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा खर्चा यूएसए का वो इन इलेक्टिव्स पे ही होता है, यानी इलेक्टिव्स जब करने जाएंगे आप उसकी रिहाइश, वहाँ पे खाना पीना और जहाँ पे खर्चा वो सारा आपने वहाँ पे पे करना है, ठीक है। अब इलेक्टिव्स के बाद मैंने कहा था ऑब्जर्वरशिप, यानी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर करते हैं यही वाला काम तो वो आपका ऑब्जर्वरशिप में जाता है, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वरशिप जो और इलेक्टिव में जो एक और डिफरेंस आता है वो ये है कि जब आप इलेक्टिव के लिए जाते हैं तब आप मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, तब आपको अलाउ होता है कि आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और उन्हें उनके ऊपर मेथड्स वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वरशिप के लिए जाते हैं ना, तो उसमें ये है कि आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं रहे, तब आप सिर्फ कंसल्टेंट या जो वहाँ पे फिजिशियन बैठा हो उसके साथ बैठ के उसके साथ खड़े होकर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स को और उसके इंटरेक्शन को देखते हैं। तब आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन 1 to 1 करने की या उन्हें मेथड करने की आपको इजाज़त नहीं होती। तो ये डिफरेंस है इलेक्टिव्स और ऑब्जर्वरशिप में, ठीक है ना। इलेक्टिव्स आपको इजीली मिल जाते हैं, 4th ईयर में मिल जाते हैं और फाइनल ईयर में भी मिल जाते हैं। अगर आपने नहीं किए फिर आपको ऑब्जर्वरशिप के लिए जाना पड़ता है मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, स्टेप 1 का बता दिया आपको, मैंने स्टेप 2 का बता दिया, मैंने ओईटी का बता दिया और मैंने इलेक्टिव्स के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यूएसएमएल की कॉस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, यानी इसके ऊपर आपका खर्चा कितना होगा। इसकी जो मेन कॉस्ट मैंने पहले भी आपको बताया वो इलेक्टिव्स का आपका खर्चा है, ठीक है। जो स्टेप की है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेप 1 की इस टाइम आपकी चल रही है वो $985 है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाके टेस्ट देते हैं फिर इंटरनेशनल टेस्ट डिलीवरी चार्जेस आपके ऊपर ऐड होते हैं। वो जो चल रहे हैं वो स्टेप 1 के इस टाइम $185 चल रहे हैं और स्टेप 2 के जो है वो $210 चल रहे हैं, ठीक है ना। जो स्टेप 1 के कंप्लीट इस टाइम बन जाते हैं हमारे पास $1170, ठीक है ना। अगर इनको हम पाकिस्तानी रुपये के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 2,13,000 आपका स्टेप 1 का है, ठीक है ना। उसके अलावा यू वर्ल्ड आपको बाय करना पड़ेगा, यू वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, 1 साल की भी होती है, 6 माह की भी होती है, ठीक है। अगर आपने स्टेप 1 की तैयारी अब स्टार्ट करनी है तो फिर आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो 1 लाख तकरीबन इसकी सब्सक्रिप्शन का है। तो आपकी स्टेप 1 का जो तकरीबन खर्चा है वो 3 लाख से 3.5 लाख खर्चा हो गया। सिमिलर फॉर स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 के चार्जेस वही है, $985 ही है, ठीक है। उसके अंदर जो आपके वो ऐड होंगे ना
मैंने डिलीवरी चार्ज वो इसके ज़्यादा, वो $210 है, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा $1195 बन जाएंगे, ठीक है ना। और ये वेरी करती रहेगी आपके डॉलर की अमाउंट के साथ, यानी कितने उस टाइम इसका रेट चल रहा है पाकिस्तान के, यानी आपकी आपका रुपये जो उसका क्या वैल्यू है, कितना डी वैल्यू होगा, जितना डी वैल्यू होगा उतना खर्चा इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका 218 यानी 2,18,000 आपका ये बनता है। इसके लिए भी आप जो यू वर्ल्ड बाय करेंगे 1 लाख आपका उसका आ जाएगा, और ये भी आपका 3 से 3.5 लाख लगेगा, ठीक है। यानी अब दोनों स्टेप्स का जो खर्चा हो गया वो आपका 7 लाख के करीब जा रहा है, यानी 6 से 7 लाख आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 का खर्चा है। अब मैंने कहा था OET देना है, OET की 70 to 80,000 OET का चल रहा है आपका, ठीक है ना। अब मेन सबसे बड़ा खर्चा जो है वो आपका इलेक्टिव्स का है, ठीक है ना। इलेक्टिव्स में आपने वहाँ पे हॉस्पिटल को पे करना है, उसके बाद आपने वहाँ पे रहाइश का पे करना है, आपका खाने पीने का खर्चा, आपके हाउस होल्ड का खर्चा, वो सारा ऐड होना है, ठीक है ना। जो इलेक्टिव्स के ऊपर इस टाइम खर्चा आ रहा है वो जहन में रखें, यानी वो डिपेंड करता है किस तरह का हॉस्पिटल और किस तरह का आपको वहाँ पे मिलता है। मेनली अगर मैं रफ आइडिया दूँ 10, 15, 20 यानी 10, 15, 20 इसके दरमियान में, यानी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इसके दरमियान में इलेक्टिव्स रेंज करते हैं, ठीक है ना। 10 लाख से 15 लाख का मार्जिन, यानी आप मिनिमम अगर आप USMLE करना चाहते हैं तो 30 लाख का बजट अपने जहन में रखें, यानी इतना आपको रिक्वायर है और इससे इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। मेन जो खर्चा है वो आपके इलेक्टिव्स का है, और स्टेप 1 और स्टेप 2 का मैंने आपको बता दिया। तो ये USMLE के कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके मैंने आपको पैटर्न के बारे में आपको बता दिया है, उसके स्टेप 1, स्टेप 2 और उसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसके के बाद अगर आप इसके बारे में वाकई सीरियस है और चाहते हैं कि मैं इसकी स्टडी के बारे में आपको गाइड करूं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।